सर जमीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीर कर दूध की लहरें बहा दी, उसी मोहब्बत के लिए लैला बेचारी सिर्फ फूलों की खुशबू बनकर रह गई। और उसी मोहब्बत के लिए विक्रम नगर का एक कालीचरण हिंदुस्तान की सरजमी पर मोहब्बत के लिए खैर मांगने आया है। My name is कालीचरण, my name is कालीचरण, my name is कालीचरण। कालीचरण वो कालीचरण है, कालीचरण वो कालीचरण है, न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मांगते। माई कसम, कालीचरण के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है, यमराज साले का कलेजा कांपता है, क्योंकि यह कालीचरण जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते के पेड़ पौधे झुक करके अपना रुख मोड़ लेते हैं। अरे जी तो कहता है आसमान की ऊंचाई जमीन की गहराई में बदल दो। यह जी तो कहता है आसमान की ऊंचाई जमीन की गहराई में बदल दो, लेकिन सोचता हूं कि रोएंगे खग मृग पक्षी पावक गगन समीर, बरसाएंगे नील, उसमें से पैदा होगा बाबू कालीचरण। उसमें से पैदा होगा बाबू कालीचरण सिंह। उठेगी ये मेरी बंदूक, इसमें से एक आवाज आएगी, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ऊंची दुकान, फीके पकवान, खद्दर के लोगों चांदी की पीतन, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल जाती है। इसीलिए हमारे हिस्ट्री में लिखा गया है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह उठो घर से बाहर निकलो, सुबह उठो घर से बाहर निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को आओ खूब दारू पियो, खूब दारू पियो, बच्चा पैदा करो, सुबह होते होते दोनों मर जाओ, क्योंकि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। और साथियों, जैसे मेरा नाम कालीचरण है, वैसे मैं विषैले सांप की तरह विष से भरा हुआ हूं। हमारा काम है खून करना, मर्डर करना, विक्रम नगर इलाके में दहशत फैलाना। यह जो शराब की भट्टियां जल रही है, इसका मालिक बाबू कालीचरण है। यह जो असले की फैक्ट्री दिखाई दे रही है, इसका मालिक बाबू कालीचरण है। विक्रम नगर में जितना भी गैर कानूनी काम होता है, सबका मालिक बाबू कालीचरण है। मेरा नाम कालीचरण, मेरा लिबास काला, मेरा धंधा काला, और दुश्मनों को मारने के बाद कफन पहनाता हूं काला। हाँ साथियों, मेरे नजरों के सामने कोई इंसान जब तड़प तड़प का दम तोड़ता है, हमको बहुत सुकून मिलता है, बहुत मजा आता है। ज्यादा मजा हमें तब आता है साथियों, किसी का घर बसा बसाया हो, उस परिवार में घुस जाओ, उस परिवार में ऐसी आग लगा दो, उस परिवार के एक एक प्राणी घर से बाहर हो जाए, हमको बहुत सुकून मिलता है। बहुत अफसोस की बात, कोई भी त्योहार, कोई भी फंक्शन पड़ता है तो सारे के सारे नौकर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं,
कहते हैं मुझे त्योहारी चाहिए, त्योहारी चाहिए। अरे हाय सुअर का बच्चा, जब समय पे ड्यूटी नहीं आओगे तो कैसा त्योहार और कैसा त्योहारी। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं, देखता हूं कौन नौकर आता है। वापस आजा बेटा। अब हाय साला, वापस आजा बेटा, वापस आजा, नहीं तो मर जाएगा साले। नहीं आएगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर अब मार देखी की मारा था। अब तो हम तोहरे छेदवा में डाल दे हैं। अरे हाय साले का ककल हूं, तू ऐसा होता होगा। गोली घुसा दिया हूं, गोली नहीं निकलेगी ना। अगर साला कहीं भूल करके टाइगर दब के बैठा ना तो तुम्हारे खोपड़िया में सारे बारूदी सुरंग मार जाएगा। भले करन बता दे नहीं, अब हम पिला जाए यार। अब मैं तेरी परिचय लेना चाहता हूं। तेरा नाम क्या है बे? कहे मतलब हमार नाम पूछा था। नहीं, तुम्हारे बाप का नाम पूछा साले। बाबू साहेब हमार नाम एक ही खूब छोटा सा है, एक ही नान के पुतुन्नी सरवा। आने का मतलब है तेरा 2 नाम है, छोटा और बड़ा। हाँ, सारी बातों को है। सारी बातों को विराम देते हुए 5 स्टार पर छोटा वाला नाम बता बे। छोटका वाला नाम, छोटका वाला नाम हमार जीजा जी है। छोटका नाम सुने तो किलोमीटर भागत है। का वाह हो, कुछ खावा का नलकाऊ। जब तेरा छोटा वाला नाम साले जीजा जी है तो बड़ा वाला क्या है बे? छोटका नाम सुने के बाद तो भागत है रोड के किनारे। बड़का वाला नाम सुन ले कोनो इनारा तारा में कूद के मर जाए। बड़का वाला नाम हमारा है नेहमान। बड़ा वाला नाम मेहमान है। अबे हाय साले, एक बात बता बे, तेरे घर में माँ बाप भाई बहन है कि नहीं बे? ये है हमारे माई, हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारे बाबू, हमारे चाचा है, सब। ऐसा जब तेरे घर में माँ बाप भाई बहन सब लोग हैं तो सब लोग साले तुम्हें जीजा और मेहमान कह के बुलाते हैं बे। कौन साले तेरा बाप तुझे जीजा कहता है, तेरी माँ तुझे मेहमान कहती है? अबे साले बांगरुआ, जब तेरा नाम है तो तेरे माँ बाप भाई बहन नहीं बुलाएंगे बे? हमार तो पहली बात बतियवा ही नहीं समझ पावत हो। क्या है रे तेरी बात साले? कहे मतलब बाबू साहेब हम अपने घरे ना रहे थो, हम रहे थी अपने ससुरारी में। अबे नेवसवा तू यहाँ क्या कर रहा है बे? आ रही ही महिला मार रहे जलबेली खा। अबे सारे तक कब ओकर सथवा छोड़बे? वह जलबेलिया खा यार। कब साले मैंने आया था जलेबी के चक्कर में। साले डायबिटीज का मरीज हो गया है साले, मीठे का सेवन कर रहा है, मीठे का सेवन करता रहेगा साले, किसी दिन मर जाएगा। बीवी बच्चे सब रोड पे साले भीख मांगेंगे, अल्लाह के नाम पे दे दे। क्या बता दे, तेरे ससुराल के लोग कैसे बुलाते हैं तुझको? हमारे ससुरारी के लोग? हाँ बे, और क्या तुम्हारे बाप जैसे तोहरी सभे नहीं रहा थी। साले एक बात बता दूं बेटा। हाँ बेटा। तब साले जूता साले में कितना भी हीरा मोती जड़ा हो बेटा, हाँ बेटा, लेकिन उसका स्थान पैर में होता है। इसलिए सुन साले, बोला कर मोहरी की ईंट मोहरी पे अच्छी लगती है, चौबारे पे नहीं। नौकर साले नौकर की तरह रहना सीखो, वरना रोटी का टुकड़ा फेंकना बंद कर दूंगा, मर जाओगे खाने के लिए साले। हमारे उम्र के बे। हाँ भाई तुम्हारे उम्र के लोग देखा थे कहीं का हो जीजा जी कैसे बांटा। हम कहे ठीक है,
मान लो जैसे पक्के बार वाले रहा थी, जैसे चमराहा पे बैठा रहा थी। तब साले चौराहा पे बे हाँ, चमराहा बैठा रहा थी, जब हमका देखा थी कहा थी का हो नेपाल आवाज चाहिए पेल। साले चाय पीने को बोलते होंगे बे, लेकिन सुन आज के बाद ना तेरा नाम जीजा होगा ना मेहमान, तेरा नाम मैं धरूंगा बे। मतलब आज से हमारा नाम तू रखबा का रखबा? इधर आज से तेरा नाम होगा बेटा बम बहादुर सिंह, बेटा बम बहादुर सिंह, बेटा बम बहादुर। आज से मेरा नाम रहेगा, आज से मेरा नाम रहेगा बेटा बम बहादुर सिंह, बेटा बम बहादुर, बेटा दुनिया के सारे चालाक मर गए साले, अभी तू साले कश्मीर की मुद्दा की तरह साले जिंदा पड़ा है। साला जब बेटा कहता तो इशारा हमारी तरफ पड़ता है, और बम बहादुर यहाँ से सीधे फेंकूंगा साले, रेगिस्तान में गिरेगा साले। काय माल साले तब साले ये जो तेरे नाम का के साले बेटा लिखा है ना, ये बेटा हमको बहुत नुकसान करा बे और हजम नहीं हो रहा है, इसलिए आज से तेरा नाम सिर्फ बम बहादुर रहेगा। बेटा काट दिया बेटा, बेटा काट है, बेटा काट है, भले की है बेटवा काट है। साले अरे भाई बेटवा भले की है काट है। बाप बनने की कोशिश मत कर बे, तुम्हें बता देना चाहता हूँ बेटा, गिद्ध साला मंदिर पे बैठ जाए तो भगवान नहीं बन सकता साले। तुम्हारी जितनी औकात साले उतने में रहो। बम बहादुर आज से तो हमारा लंगोटिया यार हुआ बे। आज सोच रहा हूँ इस खुशी के मौके पर मैं तुमको लिवा करके कहीं घूमना चाहता हूँ। कहाँ चल बे? नजर उठा कर देख बेटा, वो क्या नजर आ रहा है? जमींदारों के यहाँ गुलामी करते करते तुम्हें हर एक चीज हवेली नजर आती है। वो हवेली नहीं बाप, बल्कि रहा विक्रम नगर का महाविद्यालय। और हमने सुना है कि इस साल नई नई लड़कियां एडमिशन ले रही है, तो चल हम और तुम दोनों स्टूडेंट यानी विद्यार्थी का फेस बनाते हैं। जो भी कमसल लौडिया नजर आएगी ना, भरपूर वजन लेके साले किसकी नाजायज औलाद है? तुम्हें तो कहा था हो अब्बा। ए साले फुटहा डब्बा, मैंने हो रब्बा बोला बे। हो रब्बा कहा, मैं सुने वाले हो अब्बा। हो रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। ये आगे है। हो रब्बा कोई तो बताइए, हो रब्बा कोई तो बताइए कैन खोता है क्या, जैसा मेरा खो गया, जैसा मेरा खो गया सबका खो। हमारा उमा तोरे लग जाए। और बतावा कैसे यहाँ छोटू? एकदम मजे में है। मजे में? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखा हम तो का जाना था, समझता है, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग, दर्शक लोग, माताएं बहनें लोग यहाँ पे आई हैं, ये सब तो का नहीं जानते हैं तू के हो, कहाँ के रहे वाली हो, का नाम है, तोहर का काम है।
तो आई हो सब पहले अपनी परिचय आप बता दीजिए। ठीक है छोटू। हाँ। दोस्तों हमारी संगीती परिचय लीजिए। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है? दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ, मैं इसी विक्रम नगर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम चंचला है। मैं जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी औरत हूँ। हमारे सबज से 2 लड़के 1 लड़की है। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम अर्जुन। एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता है। हम इन तीनों बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। ये तीनों बच्चे मुझे सगी माँ को प्रेम करते हैं। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, जैसा हमारा परिवार है ऐसे परमेश्वर सबको परिवार दे। सही बात। लेकिन छोटू, हाँ। मुझे एक ही बात की टेंशन रहती है। वो कौन बात की टेंशन रहती है? आज इस हवेली मुझे 10 वर्ष आए हो गया, हाँ। लेकिन हमारे पेट से एक भी बच्चे नहीं हुए। अच्छा। मैं जमींदार साहब से कहती हूँ, जमींदार साहब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, शाम होते ही घर वापस चली जाऊंगी। ये बात हमारे और आपके बीच में रहनी चाहिए, किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है मैं। छोटू हाँ। तुम नाश्ता कर लेना, नाश्ता करके अपना काम करना, मैं चलती हूँ। ठीक है। और बिट्टा का हाल बा देखा तही बहुत हाथे में तू कहला होला ले घूमत हो। कहला हाँ। जलालपुर नहीं, हाँ जलालपुर का करे जाबो तू? छोटू इसे आला बोलते हैं। हाँ भाई देखा हम तो का जाना था समझाता है, लेकिन ये जो दूर दराज से हमारे भाई लोग दर्शन लोग यहाँ पे आए हैं बैठे हैं। हाँ। ये सब तो का नहीं जाना था है। तू के हो कहा ग्राही वाली हो का नाम है तो हर का काम है। अच्छा आई हो अपनी परिचय स्वयं बताओ भैया से। ठीक है हाँ, भैया। चलो। हाँ तो साथियों मेरा संगीती परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। साथियों मेरा नाम कविता है और मैं इसी विक्रम नगर की रहने वाली हूँ। साथियों मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है। एक अफसोस की बात साथियों कि मेरे पिताजी डॉक्टर होते हुए भी ब्लड कैंसर के मरीज हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। साथियों मैं पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी की क्लिनिक भी संभालती हूँ। हाँ हाँ तो भैया हाँ। एक दिन मेरे पिता मुझसे कहने लगे क्या कहने लगे? कि कविता बेटी तुम अकेली नहीं हो, हाँ। तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। अच्छा अच्छा। जिसको लिवा के मेरे पिताजी इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में गए थे स्नान कराने के लिए। अच्छा जी। और वहाँ अचानक बहुत जोरों से तूफान आया। हाँ। और उसी तूफान में मेरे बड़े भैया खो गए। हाँ। मेरे पिताजी बहुत ढूंढे। हाँ। लेकिन मेरे बड़े भाई का कहीं पता नहीं चला। हाँ। मेरे पिताजी घर आए, ये सारी बातें मेरी माँ से बताने लगे और ये सारी बातें मेरी माँ सुन के सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। तो भैया क्या बात? मेरे पिताजी ये भी बता रहे थे क्या? कि मेरे करम भैया के दाहिने हाथ में सूर्य का निशान है और करण लिखा हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे करम भैया जहाँ भी रहे खुशहाल रहे सलामत रहे। हाँ। अब मुझसे मेरे पिताजी से एक दिन जरूर मिले। जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी। छोटू भैया हाँ। मैं क्लिनिक में बैठती हूँ, अगर कोई पेशेंट आता है तो मुझे बताना। ठीक है आप अरे भाई साहब हॉस्पिटल में कौन है? हाँ मैं हूँ कमोडर। कंप्यूटर हाँ पहली बार नाम सुनते हैं भाई साहब। मैं रहता हूँ। कंप्यूटर अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब हैं कि नहीं? नहीं डॉक्टर साहब तो नहीं है, डॉक्टर साहब की लाडली है। आप उन्हें से मिला दीजिए मुझे। आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहिबा नमस्ते। नमस्ते। जमींदानी साहिब आप इस समय यहाँ क्या बात है? अगर कुछ काम था तो आप मुझे बुला ली होती, मैं खुद चली आती। आप आने की कष्ट क्यों की? अगर आप आ गई हैं तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? सेवक जरूर है बेटी, आप घबराओ नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती ठीक हूँ। है।
साहिबा, आप मेरा चेकअप करिए, इलाज करिए और मुझे बताइए मुझे बच्चे क्यों नहीं होते हैं? क्या परमेश्वर मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाया है? जमींदारनी साहिबा, क्या आपको कुछ याद नहीं? आप याद करिए, कुछ वर्ष पहले आप अपने पति जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई थी। हाँ हाँ बेटी, मुझे याद आया। मैं अपने पति के साथ आपके पापा के पास इलाज कराने आई थी। उस वक्त मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ था। बात क्या है? बात यह है जमींदारनी साहिबा कि जब आप अपने पति जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई थी, तब आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी से कहने लगे कि मेरे पत्नी के पेट का ऑपरेशन कर दो ताकि इनके पेट से कोई बच्चा ना हो। अगर इनके पेट से कोई बच्चा होता है तो जो मेरे पहले पत्नी के 3 बच्चे हैं उनके साथ सौतेलेपन का व्यवहार होगा। मेरे पिताजी ऑपरेशन करने से इनकार कर दिए। आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी को डराए धमकाए, यहाँ तक कि जान से मार देने की धमकी भी दिए। तब मेरे पिताजी डरबस आपके पेट का ऑपरेशन कर दिए। अब आप कभी बच्चों की माँ नहीं बन सकते। अरे हरामजादो, सुन लीजिए, डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन तुम लोग तो शैतान निकल गए। मेरी कोख बसने से पहले उजाड़ दिए। ठीक है हरामजादी, तुझसे और तेरे बाप से मैं बाद में लूटूंगी। सबसे पहले इन तीनों सांप के सपोलों से निपटूंगी, जिनके कारण जमींदार साहब मेरे पेट का ऑपरेशन करा दिए। ए जमींदार विक्रम सिंह, मैं आ रही हूँ। अरे जैसे तू मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, अरे तेरी जिंदगी में आग ना लगाई तो मेरा भी ना। क्या बात है छोटू भैया, कपड़े क्यों उतार रहे हो? काहे में कपड़ा उतारी? क्या बात है, कहीं सैलरी ज्यादा मिले? अगर सैलरी कहीं ज्यादा मिल रही है तो बताइए, मैं बढ़ा देती हूँ ना। सैलरी ना फैलरी। क्या बात है भैया? आज तो हर पापा जमींदार का ऑपरेशन कर दी है। हाँ। भियान हमारे ऑपरेशन कर दे ही और तो भियान हमारे कैसे लड़कियां हुए। छोटू भैया, पहले आप ये बताइए, आप मर्द हो या औरत? हमका ये मालूम ही नहीं। अरे पागल, तुम मर्द हो। और जो बच्चे होते हैं ना वो औरतों के पेट से होते हैं। तुम्हारे पेट से कोई बच्चा नहीं होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। काहे मतलब हमारे लड़कियां ना हुए? नहीं छोटू भैया, बहुत सही है भाई। छोटू भैया सुनिए मेरी बात। हाँ। मैं जा रही हूँ कॉलेज। हाँ। अब मैं नाश्ता तैयार कर दे रही हूँ, आके नाश्ता कर लेना। अब आप लोग की सेवा में जमींदार बाबू विक्रम सिंह आ रहे हैं। आई हुई जनता जनार्दन को मेरा अभिवादन। कहा गया साथियों, जो ज्यादा बोलता है गलती उसी से होती है। दौड़ने वाला ही गिरता है, जो जितना बदनाम होता है उसका उतना ही नाम होता है। मैं इलाके का मशहूर जमींदार बाबू विक्रम सिंह। साथियों इलाका हमारा है, इलाके के लोग हमारे हैं और हम इनके शुभचिंतक हैं। साथियों विक्रम सिंह की हवेली में अगर कोई साला ऊंची आवाज उठाने की कोशिश किया, उसकी आवाज सदा सदा के लिए दफन कर दी गई। क्योंकि विक्रम सिंह किसी के बना इतिहास पर नहीं चलता, बल्कि अपना इतिहास खुद लिखता और खुद लिखकर मिटा देता है। इतनी देर से हवेली में आया हूँ, कोनो नौकर साले का पता नहीं, देखता हूँ हवेली में किसकी ड्यूटी है किसकी ड्यूटी नहीं है। जमींदार साहब जय गोपाल। जय गोपाल। छोटू बेटा, हाँ। सबसे पहले बता, लेट होने का कारण क्या है रे? देखा बाबू साहेब, लेट होने का कारण देखा, जब पहले ठीक है बेटा, टाइम का अभाव है। आए हुए भाइयों को हमारे नाम का परिचय बता दे, हमारा नाम क्या है? स्वयं बताइए। बता दे बेटा। साथियों मेरे परिचय लीजिए दोस्तों। साथियों मैं कहीं गैर का नहीं, इसी विक्रम नगर का रहने वाला हूँ। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 5 प्राणी हैं। हम हैं, हमारी पत्नी है जिनका नाम चंचला है, और दोस्तों मेरे पास 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन और एक बेटी जिसका नाम गीता है। बड़ा ही खुशहाल परिवार है। मालिक से ही कामना करता हूँ भगवान जैसे मेरा परिवार है वैसे सबका परिवार हो। छोटू बेटा,
छोटू बेटा, मैं तुमसे बता देना चाहता हूँ कि मुझसे जिंदगी में 2 पाप हो गया है। कौन सा पाप हो गया है जमींदार साहब? छोटू, मेरा पहला पाप है कि ये जो मेरी पत्नी चंचला है ना, हाँ, हाँ। मैंने इसके चोरी चोरी इसके पेट का ऑपरेशन करा दिया, हाँ। ताकि बच्चे की मां ना बन सके छोटू। और मेरा दूसरा पाप है कि एक मेरा भाई था जिसका नाम अजय सिंह था, हाँ। एक मेरा भाई था जिसका नाम अजय सिंह था, और मेरे ही पड़ोस में एक राजेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। उनकी एक बहन जिसका नाम उर्मिला था। अच्छा। उर्मिला बड़ी ही खूबसूरत थी। मेरा भाई उर्मिला की कॉलेज में पढ़ते थे। उन दोनों में कॉलेज जाते जाते आपस में प्रेम हो गया। उन दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया छोटू कि मेरे भाई की प्यार की निशानी उर्मिला की कोख में पलने लगी। ये बात जब राजेंद्र को पता चली तो राजेंद्र भागता भागता हमारी हवेली पे आया। बोला, जमींदार साहब, आपका भाई हमारी बहन से प्यार करता है। नहीं साहब, आपके भाई की प्यार की निशानी मेरी बहन की कोख में पल रही है। कोख में पल रही है। ऐसा करिए साहब हाँ। कि आप मेरी बहन को अपनी हवेली की बहू बना लीजिए, नहीं तो दुनिया वाले को पता चलेगा तो साहब मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा। बोला, "है भाई, तू साले जमीन में रेंगने वाला कीड़ा हमारी हवेली को ऊंचाई तक नहीं देखा बे। हमारी हवेली में अगर कुत्ते पाले जाते साले नस्ल देख के पाले जाते हैं। मैंने लाल से ठोकर मारकर राजेंद्र को हवेली से बाहर कर दिया। राजेंद्र हो गया अपने घर। सारी बात जब अपनी बहन से बताया तो उसकी बहन ने सदमाना बर्दाश्त से छोटू भागते भागते कमरे में गई, छत से लगे पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीछे पीछे राजेंद्र हो गया, देखा तो उसकी बहन की लाश पंखे से लटक रही थी। ये देख के राजेंद्र से भी नहीं सदमा बर्दाश्त हुआ, वो भी छत से कूदकर अपनी जान दे दिया। छोटू दे दिया है। छोटू हाँ। जब मैंने सुना कि राजेंद्र और राजेंद्र की बहन दोनों आत्महत्या कर लिए, हाँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हाँ। मैं सोचने लगा कि काश मैं जमींदारी जज्बात में आके मैंने क्या कर दिया। अगर उस दिन मैं राजेंद्र की बात मान लिया होता तो आज ये भाई बहन आत्महत्या न करते। ना करते। लेकिन छोटू मैं फिर भी सोचा कि इनके दरवाजे पे चला जाऊं, हाँ। कुछ पैसा कौड़ी दे दूं ताकि इन लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। हो सके। जब मैं उसके दरवाजे पे गया ना, हाँ। तो देखा तो गांव वाले इकट्ठे हुए थे, काफी भीड़ थी। हाँ। उसी राजेंद्र के एक छोटा भाई था जिसका नाम अरविंद कुमार था। उसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष की थी। मैं गाँव वाले से पूछने का भाई बेटा अरविंद नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। गाँव वाले बोले साहब अरविंद तो स्कूल गया अभी आया ही नहीं है। लेकिन छोटू मैं गाँव वालों को पैसा दे के चला आया। हाँ। और इतना दिन बीत गया कहीं मुझे अरविंद नजर नहीं आया। कहीं मर गया होगा। हो सकता है बेटा। छोटू तुमसे एक बात और बता देना वो चाहता कौन हूँ सा बात है जमींदार साहब? कि ये जो मेरा बड़ा वाला लड़का करण नहीं है, करण, हाँ हाँ। ये मेरी सगी औलाद नहीं है छोटू। कहे मतलब बड़े भैया आपके सगे औलाद नहीं है, ये कौन है? छोटू हाँ। अगर ये राज ये बात तू जानना चाहता है तो एक दिन मैं तुझसे जरूर बताऊंगा। आज मेरे दिल कर रहा कि मेरे बच्चों को मेरे पास बुला, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बड़े भैया, छोटे भैया और बिट्टी गीता, आप सबको बाबूजी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।